इस तरह की क्रिस्पी टिक्कियाँ आपकी भी बन सकती हैं अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू की टिक्कियाँ। इतनी बेहतरीन ये रेसिपी बनने वाली है कि इंशाल्लाह आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आधा किलो आलू ले लिए हैं, इनको हमने बॉयल कर लिया है। बॉयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, इसमें थोड़ी सी 5% कसर तकरीबन रहनी चाहिए। मैशर की मदद से इनको मैश कर लिया है जी। अब इसके अंदर आधा प्याज बारीक कट करके डाल दिया है। धनिया थोड़ा सा डाल रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि धनिया की कटिंग बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। एक अदद हरी मिर्च बारीक कटिंग की है, इसकी भी ये डाल देंगे। उसके बाद है जी कुछ मसाला जात। यहाँ पे हमने 1 चम्मच डाल दिया है साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच डाल दिया है जीरा साबुत। जीरा भुना हुआ नहीं है, नॉर्मली डाला है हमने। साथ ही चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1 छोटे चम्मच के बराबर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। नमक हाफ़ टी स्पून हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, बाद में चेक भी कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छी तरह आपने आलूओं के साथ मिक्स कर देना है। अगर आलूओं में मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ये आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो बाद में टूट जाएंगी, इसलिए आलूओं को आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में आपने रखना है। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हाथों के ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेना है, ताकि हाथों के साथ जो बैटर आपने तैयार किया या जो मसाला आपने तैयार किया ये चिपके ना। तो इसको थोड़ा सा आपने लेना है, जितना आप टिक्की का साइज़ रखना चाहते हैं कम या ज़्यादा, उस हिसाब से ये आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह करके आपने हाथों की मदद से बड़ी आराम से बड़ी प्यारी खूबसूरत सी टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। इस तरह करके आपने एक प्लेट में इनको रखते जाना है। सारी टिक्कियाँ हम तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखें जी, माशाल्लाह से आधा किलो आलू लिए थे, उसमें से कितनी ज़्यादा टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हुई हैं। एक बाउल ले लेना है, उसमें आपने 1 कटोरी या 4 चम्मच बेसन के शामिल करने हैं। हाफ़ टी स्पून आपने हल्दी शामिल करनी है, हाफ़ टी स्पून आपने लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना है और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करना है। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है और ऊपर से डाल देना है आपने पानी। एकदम से पानी ना डालिएगा, 2 से 3 स्टेप में थोड़ा थोड़ा करके आप पानी शामिल करते जाएं और साथ साथ इसमें चम्मच हिलाते जाएं। तो इंशाल्लाह ये 2 से 3 मिनट के बाद आपका एक स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। चम्मच आपने जल्दी जल्दी हिलानी है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई लम्स गुठली वगैरह नहीं बननी चाहिए। तब तक आपने इसको मिक्स करते रहना है जब तक इसके अंदर तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं, किसी भी तरह की कोई गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं और ये स्मूथ कितना है वो भी आप देख सकते हैं। अगला स्टेप है जी हमारे पास ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे आपने ब्रेड क्रम्ब ले लेने हैं, एक प्लेट के अंदर आपने इनको निकाल लेना है। क्वांटिटी आप अपनी मर्जी के हिसाब से, ये जितनी टिक्कियाँ आपने बनाई हुई हैं उस हिसाब से आपने रख लेनी है। अब आती है जी बारी इनको ब्रेड क्रम्ब लगाने की। जो आपने बेसन का बैटर तैयार किया है उसमें आपने टिक्की को डिप करना है अच्छी तरह दोनों तरफ से। बैटर हमारा इतना गाढ़ा बना हुआ है कि जब आप इसको डिप करेंगे तो अच्छी तरह इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने प्लेट के अंदर रख लेना है और दूसरे हाथ से आपने ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर डाल देने हैं और फिर आपने इसको अलट पलट कर लेना है। जब इसके ऊपर आप डालेंगे तो दोनों तरफ से अच्छी तरह आपने लगा लेना है। जो इसके कॉर्नर बच जाते हैं साइडों पे, वो इस तरह करके आप गोल घुमाएंगे व्हील की तरह, वहाँ भी इसके अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लग जाएगा। तो आपने इस तरह करके सारे टिक्की को बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्ब लगा लेने हैं। और अब आपको दिखाते हैं जी, ये देखिएगा माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारे ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। एक प्लेट में हम निकालते जाते हैं और सारी टिक्कियों को आपने इसी तरह से तैयार कर लेना है। यहाँ पे सारी टिक्कियों को तैयार कर लेते हैं जी जल्दी जल्दी से। देखें जी, माशाल्लाह से हमारी सारी टिक्कियाँ जो हैं रेडी हो चुकी हैं। अब आप चाहें तो इनको थोड़ी देर रेस्ट दे रहे हैं, नहीं तो आप फ़ौरन से इनको तल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी तल लेते हैं। ऑयल लिया है पैन के अंदर, गर्म होने का वेट किया है और इसके अंदर आपने 1 बाई 1 शामिल कर देना है। ठंडे ऑयल में इनको बिल्कुल भी शामिल नहीं कीजिएगा। आपने देखा जब हमने इसको इसके अंदर रखा है ऑयल के, तो फ़ौरन से बुलबुले उठना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह से आपने भी ठंडे ऑयल में नहीं डालना, गर्म ऑयल में आपने टिक्कियों को डालना है। तो आपकी ना टिक्कियाँ ज़्यादा ऑयल चूसेंगी, ना ही ऑयली बनेगी, ना ही टूटेंगी, बल्कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी इंशाल्लाह। आपने इनको एक साइड पे करके चम्मच की मदद से इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाना है, ताकि इनकी जो दूसरी साइड है वो भी गीली हो जाए और इनके ब्रेड क्रम्स ऊपर पक्के हो जाएं। इस तरह करके हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डाल लेते हैं।
3 मिनट हो गए हैं स्लो आंच पे हमें पकाते हुए। अब हम इनकी साइड पलट लेते हैं। यकीनन इनकी दूसरी तरफ कलर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा कलर इनके ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हैं कलर आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप डार्क कलर पसंद करते हैं तो आप इनके ऊपर डार्क कलर भी लेके आ सकते हैं। हम इनको दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाएंगे। आंच आपने चूल्हे की बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, वरना ऐसा होता है कि फ़ौरन से कलर आ जाता है लेकिन अंदर से आपकी टिक्की जो है वो मज़े की पकती नहीं है, कच्ची रह जाती है और इसके ऊपर क्रिस्पीपन भी जो है वो मज़े का नहीं आता। यहाँ पे हमारी क्रिस्पी आलू की टिक्कियाँ जो हैं वो बनकर रेडी हो चुकी हैं। हम इनको डिश आउट कर लेते हैं बारी बारी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारी वीडियो अगर देख रहे हैं तो यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और चैनल को सपोर्ट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो टिक्कियाँ हमने यहाँ पे सारी डिश आउट कर ली हैं। आपने जाना कहीं भी नहीं है, हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। बाकी की जो रहती है उनको भी जल्दी से हम फ्राई कर लेंगे और फिर चलेंगे फाइनल डिश आउट की तरफ। माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं कि हमारी फाइनल लुक इस तरह की आई है। आप इन टिक्कियों को अगर घर पे बनाना चाहें तो इंतहाई आसानी से बना सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो इंशाल्लाह आपकी ये टिक्कियाँ हमारे से भी ज़्यादा बेहतर बन सकती हैं। हमारी आज की आलू की टिक्कियों की रेसिपी आपको कैसी लगी है, आपने अपनी राय का इजहार फरमाना है तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह खुला हुआ है। आलू की मज़ेदार टिक्कियों का क्रिस्पीपन आपको चेक करवाते हैं जी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू की मज़ेदार क्रिस्पी टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार बनी हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं। आप भी ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।